अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने के लिए बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुतहर्रिक हो गए हैं और कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन अब तक आगे से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। अंतर अब्बासी साहब की खबर है कि इमरान खान के लिए बैक चैनल मुज़ाकरात अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टर्स की दोबारा पाकिस्तान आमद हुई है, लेकिन उनकी भी अब तक कोई मुलाकात नहीं हुई। सीज़ फायर हुआ, पाकिस्तान ने जिस तरह नाक चने चबवाए भारत को, उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बयान दिया था कि सीज़ फायर अगर दुश्मनों के साथ हो सकता है तो हमसे भी होना चाहिए और सियासी सीज़ फायर की इस मुल्क को इस वक्त बड़ी ज़रूरत है। और जाहिर एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी बहुत ज़्यादा सीटें मौजूद हैं और इस पर हम बात करेंगे कि अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगर खान साहब मान गए कि जी मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं, तो अब भी क्या वही शराइत मौजूद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ बात होगी, उनसे बात होगी जिनको वो समझते हैं कि जिस वक्त तो मुल्क चला रहे हैं, या जिस तरह वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ाया था कौमी असम्बली में और कहा था कि जनाब अपोजिशन से दोबारा मैं बात करने को भी तैयार हूँ। इस पर हम बात करेंगे कि क्या अब यही रवैया रहेगा या ये जो मफामत के लिए मरहले, जो नए मरहले का इशारा है, या फिर पीटीआई एक बार फिर मौका ज़ाया कर देगी और क्या ऐसा होने लगा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया बसरा साहब। क्या कहेंगे, मुज़ाकरात शुरू करने के लिए आपके चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ बहुत मुतहर्रिक हैं, तो अब तक हुकूमत की जानिब से क्या रवैया है या मुज़ाकरात के हवाले से कोई हाँ की गई है? इमरान खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है जो आज से उन्होंने 2 दिन पहले दिया कि उन्होंने बजाय इसके कि वो कहते या एस्टेब्लिशमेंट कहती या ये जाली हुकूमत कहती कि हम मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं 3 इश्यूज के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। यह ऑफर खान साहब की तरफ से है। किन 3 इश्यूज पे? बैरूनी जारियत और खतरात पर, दहशत गर्दी और मुआशी इश्यूज पर। मुज़ाकरात किन के साथ होंगे? स्टैब्लिशमेंट के साथ। 3 इश्यूज पे अपनी जात के लिए ली। आपने खान साहब की जात को आज 2 साल 600 से ज्यादा दिन हो गए वो जेल में है। बिल्कुल ये बात क्लियर है, ना एनआरओ लेंगे ना एनआरओ देंगे। मुज़ाकरात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान के मसाइल के लिए होंगे। और सबसे बढ़कर जब स्टैब्लिशमेंट से बात होगी तो उनसे ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में एक 1973 का आइन मौजूद है जिसके अंदर तमाम इदारों का रोल है। हम कहेंगे कि स्टैब्लिशमेंट जो उनका रोल है, जो सरहदों की हिफाजत, इस वक्त जब इंडिया के खिलाफ जंग हुई, आप देख लीजिए कि हमारे 600 में 3 साल से पीटीआई के साथ जो जुल्म जबर बरबरीत हो रहा है, इसकी नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। हर घर की एक दास्तान है, इमरान खान साहब से लेकर बुशरा बीबी से लेकर उनके खानदान से लेकर हमारी माएं बहनें बेटियां। लेकिन जब पाकिस्तान का मसला हुआ, बदतरीन दुश्मन और दहशतगर्द मोदी के खिलाफ कौम को इकट्ठा करने का मसला था, तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने ललकारा और उन्होंने कहा कि हम अपनी पाक फौज, उनके जवानों और शाहीनों के साथ हैं। और आपने देखा कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा डिफेंड किया, जबकि वो नवाज शरीफ जो कि हारा हुआ है, जो कि निजाम का इस वक्त चहेता है, वो शहबाज शरीफ अर्दली वजीर आजम जो अपनी सीट हारा हुआ है, मरियम बीबी जो अपनी सीट हारी हुई है, उनका आज तक एक बयान उस दहशतगर्द मोदी के खिलाफ नहीं है। बल्कि इनके ये जो चहेते मुसल्लत किए गए हैं, आज से 2-3 दिन पहले जब ये फॉर्म 47 की ये जारी बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं मुसल्लत। सर। ये जो चहीते मुसल्लत किए गए हैं, जिन्होंने मुसल्लत किए हैं, उनसे ही आप बात करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो आपको मुसल्लत कर दें। सर कल उनके लाडले नहीं, आप थे, आज ये हैं मकाफात अमल है। तो सुने, 2018 का और 2024 का हम ये ऑफर कर चुके हैं। राइटिंग एप्लीकेशन हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है कि जुडिशियल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की सरबराही में और उसकी टेलीविजन उसको कर दे, पूरी दुनिया को दिखाएं कि क्या क्या 2018 में हुआ था और क्या 2024 में हुआ है। ये तो कोई दो राय नहीं है। अब हम क्यों कहते हैं कि मुसल्लत? भाई, हमें अवाम ने मुसल्लत किया है। और टू इन्हें थर्ड मेजोरिटी 180 सीटें 8 फरवरी को हमें अवाम ने दी थी। जो डाका मारा गया बंदूक के जोर पर, स्टैब्लिशमेंट से हमसे छीन ली। हम स्टैब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार है, जिन्होंने हमसे सीटें छीनी और इन नमूनों को मुसल्लत किया है, हम स्टैब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि आप अपना काम करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने दें मुल्क के अंदर, और पाकिस्तान के वाह मसाइल का हल। बसरा साहब, ये अजीब सी बात नहीं है कि जिन्होंने जिन्होंने सीटें छीन ली, आप कह रहे हैं उन्हीं से अब रिक्वेस्टें कर रहे हैं कि जी हमसे मुज़ाकरात कर लें। और किसको कहेंगे भाई?
उन नमूनों को कहेंगे देखें। अच्छा नहीं, अभी वो आपने उनकी मिसाल दी थी, हैसियत- नहीं बता, सुन तो लेना, अभी आपने मिसाल दी थी 1973 के आइन की, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट के पीछे घूमेंगी, मुज़ाकरात के लिए दरवाजा बार बार नॉक उन्नीस सौ करेंगी? तिहत्तर के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि आप किसी की वोटों पे डाका मारेंगे? तो उन्नीस साबित सौ तो करें तिहत्तर ना के आइन इसको में सर, कहाँ लिखा? साबित करें सुने ना, सुने अदालतें मौजूद है, साबित करें। सुने 1973 के आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत करेगी? 1973 के आइन में कहाँ लिखा हुआ है सियासी कि जमातें ही फौज मौका जो दे है? रही है ना सर, आपने मौका 18 में यार दे मेरे दिया, आप उन्होंने बात 24 में करने दे दिया। देना, बात करने देना, बात करने दें। कहा 1973 के आइन में लिखा है कि सहाफियों को उनको जबरदस्ती ऑफ एयर करवाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाए, उनको कत्ल किया जाए? कहाँ लिखा है? ये 18 में कहाँ भी यही लिखा हुआ है है तो इंसानी हकूक का जनाजा निकाला जाए? सर, सो 18 में भी यही हुआ है। हमारा हमारा मुतालबा बिल्कुल स्टैब्लिशमेंट के साथ है, जिनके पास ताकत और इख्तियार है, जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है। उनको ये कहना चाहते हैं कि आप वापस अपने आईनी रोल की तरफ जाएं, जो सिर्फ सरहदों की हिफाजत है। आप अपना सियासत में मुदाखलत, आपको ना आइन हक देता है ना कानून हक देता है। अदलिया जिसको बुलडोज कर दिया गया 26वीं तरमीम के जरिए इस जाली निजाम को बचाने के लिए, वो निजाम, वो जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फ्रॉड, घटिया, मुनाफिक, झूठा काजी फाइज ईसा, जो जज, ऐसा जज पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, उसने जो कुछ पाकिस्तान के आइन के साथ और अदालतों के साथ खिलवाड़ किया, आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। और मैं आपको बात बताऊं, जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाता है, जहां पे इंसाफ खत्म हो जाता है, वहां पे खाना जंगी होती है, वहां पर कौम आगे नहीं बढ़ सकती। आप देख लीजिए यानी आज आप धमकी लोग दे रहे हैं खाना अदालतों जंगी में, की? खाना जंगी तो हुई पड़ी है मेरे भाई। और खाना जंगी किस तरह होती कौन है? सी खाना जंगी हो जब रही है सर? अदालतें, जब जजेस ये कहना शुरू कर दें कि हमें इंसाफ चाहिए, खुद हम इंसाफ के तलबगार हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ताले लग जाएं, हाई कोर्ट को ताले लग जाएं, और उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये हो कि भाई आए आपको बताएं कि जी किस तरह हमने 26वीं तरमीम के बाद हमारे पास इख्तियार कहाँ रह गया है। इसलिए मेरे भाई, वी आर वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ, जिसके लीडर इमरान खान साहब आज 600 से ज्यादा दिन से जेल में पड़े हैं, वाहिद फेडरेशन का और पाकिस्तान का लीडर है। अच्छा बसरा आप जो साहब, मर्जी, जी जी बसरा साहब, इसमें मसला ये है कि अब तो भारत को जंग हराने के बाद जिनसे आप बात करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा बुलंद है, वो क्यों आपसे बात करेंगे? नहीं, और वो पहले भी कह चुके हैं कि भारत सियासी जमातें आपस में बैठकर बात करें, वो बात नहीं करना चाहते तो अब क्या करेंगे आप? भारत की जंग और सियासत का क्या तल्लक है मेरे भाई? नहीं, जिनसे आप बात बड़ा करना चाहते हैं अजीब उनका आपका ग्राफ तो बुलंद है ना इस सुने वक्त। सुने सुने सुने, आपको आपको थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। नहीं, आप सीखें सर यही हमारा सियासत से, प्रॉब्लम। आप सीखें भी सर्वर और थोड़ा सा सीखें, देखें ना सर आप भी इसको। सीखें, आप भी मेरे से मैं तो सीखें, सीख रहा हूँ, मैं आप आपको जैसे सिखाता तजर्बेकार हूं। लोगों से हम तो सीखते हैं, लेकिन आप भूल आप जाते हैं मेरे ना से 18 में सीखें। आपने क्या किया है। आप मेरे से, अच्छा अपना आप सवाल कर लिया है, अगर तो आपने मेहमान और मेजबान दोनों बनना है तो फिर मुझे खुदा हाफिज कह दें। सर सवाल मैं आप आपको से ये कर रहा हूँ कहने ना लगा मैं। हूं, मेरे से सीखें आप थोड़ा सा। वो क्या हाँ सीखना है सिखाएं आपने? सर। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। जंग जो है वो जंग लड़ना फौज का काम है, लेकिन फौज जंग लड़ती है कौम के सर पे। जब तक कौम फौज के पीछे ना हो तो फौज जंग नहीं लड़ सकती। क्या आपका ख्याल है कि ये जो मेरा भाई अभी मेरा इंटरव्यू कर रहा है, आप जाके बंदूक पकड़ के सरहद पे खड़े हो जाएंगे या मैं खड़ा हो जाऊंगा? हमने तो ये कहना है कि फौज हमारी कदम बढ़ाए, हम सीसा पलाई दीवार की तरह उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, जब आइन तोड़ते हैं, जब मार्शल लगाते हैं, जब इमरजेंसी लगाते हैं, जब जजेस पे प्रेशराइज उनको करते हैं, इश्यूज वहां पे आते हैं। इसलिए मेरे भाई, वी आर वेरी मच क्लियर कि पाकिस्तान, अगर जब तक आप ऐसे करते रहेंगे ना आपके सियासी मसाइल हल होंगे। इमरान खान को जब तक आप जेल में रखेंगे, पाकिस्तान के अंदर मसाइल किसी का बाप भी हल नहीं कर सकता। उसकी वजह 90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। तो इसलिए मेरे भाई, आपने ये जो इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि डील कर लें, हमारे हम एनआरओ कर लें या एनआरओ दे दें, वो नवाज शरीफ नहीं है, वो आसफ जरदारी नहीं है। आज अगर हमने वजीर आजम बनना होता या हमने कोई डील करनी होती तो मेरे भाई, हमें तो जब अटक जेल में इमरान खान साहब पहले हफ्ते थे, उस वक्त ऑफर थी। आप तमाम इन जाली गुजरा के बयानात निकाल लें। वो कहते हैं कि अगर हमने टेन्योर पूरा करना है या हुकूमत चलानी है तो इमरान खान साहब को हमें अंदर रखना पड़ेगा। 200 से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे दर्ज कर दिए गए। आज अदालतें आजाद हो जाएं,
तो खान साहब 1 मिनट अंदर नहीं रहेंगे मेरे भाई। इसलिए बसरा हम साहब, मेरी बसरा साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं कि जी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बैरूनी जारियत पे आप बात करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट से दहशत गर्दी पे बात करना चाहिए। लेकिन एक सियासी जमात जब ये कहती है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से हम बात करेंगे, तो तासुर यही जाता है कि शायद कोई डील लेना चाहते हैं आप। मेरे भाई सियासी जमात वो जो इस वक्त फार्म 47 के नमूने हैं, अर्दली वजीर आजम अगर हारा हुआ है, नवाज शरीफ डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ है, मरियम बीबी हारी हुई है, और उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि हमारी इमरान खान साहब के साथ जिन दिनों में मुज़ाकरा चले तो मुलाकात करवा सकें, तो मुझे बताइए उनके साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे। और दूसरी बात, अगर हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं उसके नतीजे में क्या होगा कि ये जाली हुकूमत उनको खत्म करनी पड़ेगी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो वो तो इस सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं। तो वो तो किस जाहिर तरह आपसे नहीं हमें करेंगे। मुज़ाकरात अच्छा, कामयाब करेंगे? ये बात सही है आपकी, वो जाहिर मुज़ाकरात क्यों करेंगे, वो क्यों चाहेंगे खान साहब बाहर आ जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट बार बार कह रही है कि जी आपको बात करनी है तो फिर सियासी जमातें हैं, हुकूमतें, इनसे बात करें। फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टैब्लिशमेंट से करेंगे कि आपने इन लोगों को मुसल्लत किया है, आप लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदालतें जो हैं वो कैद हो चुकी हैं, जजेस कैद हो चुके हैं, अदलिया को भी आजाद करें, जजेस को भी आजाद करें, पार्लियामेंट को भी आजाद करें, और आप अपना काम करें। जो सरहदों की हिफाजत है, आप सियासत में मुदाखलत बंद करें। ये हम उनसे ही करेंगे। मेरे भाई मेरी बात सुने, क्या आप टीवी में अगर जब मुलाजमत लेने जाएंगे तो आप बाहर जो गनमैन खड़ा है बेचारा चपरासी, उससे से बात करेंगे? आप मालिक से बात करेंगे ना कि भाई मैंने आपके पास जॉब करनी है। अच्छा, इस वैसे वक्त मतलब मुल्क साहब के आप आइन और कानून बहुत जानते हैं। वैसे ये बताइए कि ये जिसे आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं, फौज हो या ब्यूरोक्रेसी हो, किसके अंडर में होती है? इस वक्त पाकिस्तान का हुक्मरान जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर हैं। इस वक्त वो हुक्मरान आइन के नहीं है। मुताबिक जवाब देना, आप तो आइन को बहुत आइन मानते के हैं। मुताबिक कह रहा हूं मैं आपको। सर, आइन उन्नीस तो सौ है तिहत्तर नहीं के है, आइन कौन सा में आइन? वज़ीर आज़म, ओ वज़ीर मेरे दिफा, भाई, सेक्रेटरी ओ दिफा मेरे की क्या भाई, हैसियत है? ओ भाईजन केड़ा आइन, केड़ा कानून, अच्छा, ਤੁਸੀਂ केड़ियां आइन भी नहीं अदालतां? बनते यार वर्षा साहब, ओ ਤੁਸੀਂ एक केड़ा आइन है? मैं तो पूछना कितने के आइन हो? क्या आइन में लिखा है, क्या आइन में लिखा है कि 1 साल इलेक्शन लेट करवाएंगे आप? नहीं क्या लिखा, आइन में लिखा है नहीं कि लिखा। 17 सीटों वाला मुल्क का वजीर आजम बन सकता है? क्या आइन में कहीं लिखा है 34 सीटों वाली जाली वजीर आजम बन सकती है? क्या बातें करते हैं? पता ਤੁਹਾਨੂੰ भी तुम भी चस्के लेंगे हो। नहीं, चस्के वाली गल नहीं, लेकिन अवाम ने तो इत्मीनान में लो ना भाई, बताना तो पड़ेगा ना आपको। अवाम अवाम 26 के नवंबर के लिए बाद से लोग अवाम देख रहे हैं, नहीं बदला देखें, अवाम 26 नवंबर के के बाद लिए से लोग ये देख रहे थे कि भाई एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, तो लगता ये था पीटीआई वाले दोबारा एहतजाज के लेंगे, बाहर आएंगे। लेकिन लगता ये है कि वो एहतजाज जो फाइनली कर लिया आप लोगों ने, जो फाइनल कॉल थी, अब हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की। अच्छा, वो भी आपको बता देता हूं कि एक तो अवाम तो ये कहती है जान अल्लाह दी वोट खान दा, ये पूरे पाकिस्तान का नारा है। ये बात को 8 फरवरी को आपने देख लिया, निशान छीन लिया, कैंपेन नहीं कर रहे थी, पार्टी तोड़ दी, इंटरनेट बंद, टेलीफोन बंद, रिजल्ट चेंज। इसके बावजूद लोगों ने जाके अंदर पोलिंग स्टेशन पे ईया का नाबुद व ईया का नस्ताइन पढ़ के इमरान खान के सिपाहियों को वोट दिया। आपके सामने शौकत बसरा बैठा है, 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर आया हूं। तीसरे नंबर पर आमर डिक्टेटर जनरल जियाउल हक का बेटा इजाजुल हक 50,000 वोटों से मेरे से हारा हुआ है, उसको फार्म 47 मिल जाता है। ये इस इलेक्शन की हैसियत और हकीकत है। और मैं ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗਿਆ ਸਾਂ कबर ਤੇ इजाजुल हक दी, मैंने उनको कहा यहाँ के हलफ दे दो, मैं पूरी कौम के माफी मांगूंगा। ये सूरत हाल अब रहेगी एहतजाज। ये भी मैं आपको खबर दे देता हूँ। 1 महीने से हम तैयारी कर रहे थे, खान साहब ने फाइनल कॉल का हुक्म दे दिया है। अच्छा, उस एहतजाज के लिए हमने साफबंदी शुरू कर दी है। मेरे भाई, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसी जमात नहीं कि एहतजाज करने आए तो उसको लाशें उठानी पड़े। 26 नवंबर को हमने लाशें उठाई हैं, हमारे कारकुनान शहीद कर दिए गए। इसके बावजूद ये पुलिस वालों ने यहाँ शहीद हमारा कर दिए सर? जज्बा- क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों ने मारा, ये कह रहे हैं आप? कि किसने? नहीं 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 नहीं, हमें स्टैब्लिशमेंट ने मारा है, हमें स्टैब्लिशमेंट ने मारा है। अब सुन लें मेरी बात, अब अगली बात भी सुन लें। इंशाल्लाह हमने साफबंदी शुरू कर ली है और हम लोग फाइनल कॉल के लिए खान साहब अब कॉल देंगे। पूरा पाकिस्तान इंशाल्लाह डी चौक पहुंचेगा और उसकी क्यादत कौन करेंगे? हमारे एमएनएस, एमपीएस, टिकट होल्डर्स, ऑफिस बेरर्स और हमारे वर्कर्स पीछे होंगे। उस वक्त तक डी चौक से नहीं उठेंगे जब तक ये फार्म 47 का जाली निजाम, ये जाली असम्बलियां, जाली सिस्टम खत्म नहीं हो जाता और इमरान खान रिहा नहीं हो जाते।
उसकी वजह देखें, पाकिस्तान को आज हालत ये है, जंग तो हमने जीत ली, बहुत अच्छा किया। क्या भूख कम हो गई? क्या अफलास कम हो गई? नहीं, क्या ये बात महंगाई दुरुस्त कम है, हो लेकिन ये गई? जो फाइनल क्या कॉल की आप बात बेरोजगारी कर रहे हैं कम हो मसरत साहब, गई? ये खबर तो पूरी दी है ना, फिर ये ईद के बाद आ रहे हैं आप लोग सड़कों पे, ये ये इससे पहले ही? टाइमिंग का इख्तियार वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पास है कि 8 फरवरी का जो मैंडेट मिला था उसके मुताबिक वो वजीर आजम पाकिस्तान है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब कॉल देंगे, हमें उनका हुक्म मिल चुका है कि आप फाइनल कॉल के लिए तैयार रहें। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से काफिले दोबारा आएंगे, हमारे सीने भी हाजिर हैं, दोबारा हमें गोलियां मारें, दोबारा हमें जेलों में डालें, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि और खाली हाथ आएंगे ये सर? खाली हाथ आएंगे या असला भी होगा? मेरे भाई, हम पहले भी खाली हाथ आए थे तो हमें गोलियों से शहीद किया गया था, दोबारा भी खाली हाथ आएंगे। उसकी वजह, हम पाकिस्तान की 90% कौम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान में है। हमारा कोई ना कोई एवन फील्ड में जायदादें हैं इमरान खान साहब की, ना उनकी को बाहर जायदादें हैं। खान साहब को अगर जाना होता, डील करनी होती, बाहर जाना होता, कब के चले जाते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, इमरान खान साहब मेरे और आपके बच्चों की जंग लड़ रहे हैं, आइंदा आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहे हैं। वैसे मसला वजारत इज़्मा मसरत का है साहब, मेरी भाई। आपके क्या सियासी तजर्बा इतना है, ये बताइए कभी एहतजाज से किसी हुकूमत ने डर के इस्तीफा दिया है? मेरी बात सुने, वो तो मैं कह रहा हूं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। आज फौज उनसे पीछे हट जाए, ये हुकूमत 10 घंटे नहीं निकाल सकती। सर वो तो आज एक पेज पे है ना, आज वो इस सुने वक्त सुने तो आप पेज बात बड़ा मुकम्मल मजबूत कर है। देते, गालते मुकम्मल कर दे, गालते मुकम्मल कर। सर तुसी उन्होंने आज हुकूमत मुकम्मल नहीं करने देना, तो फिर गल किस तरह मुकम्मल केड़ा होगी? वक्त यार, क्या आप वो कौम के नुमाइंदे हैं? उनको का टाइम पूरा करने दे। आज फौज इनसे पीछे हट जाए, ये 10 घंटे निकाल के मुझे पकड़ लीजिएगा। कहते हैं ना, इमरान खान साहब को एक दफा सिर्फ 24 घंटे के लिए बाहर निकाल दे, सिर्फ 24 घंटे के लिए। अगर पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद या मीनारे पाकिस्तान में मौका दे दें, आपको बताएंगे कौम किधर खड़ी है और लेकिन कौम का मसला साहब, लीडर आपने कौन भी एहतजाज में नजर आना है, ये ना हो कि पंजाब से फिर लोग ही ना आए, है। केपीके वाले नजर आ रहे हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सिर्फ शौकत बसरा नहीं, पूरी कौम नजर आएगी। हमारी माएं, बहनें, बेटियां, नौजवान, डॉक्टर्स, किसान, हर तबका फिकर, सरकारी अफसरान, पूरा पाकिस्तान तंग है मेरे भाई। और लोग खुदकुशियां करन डे ने, भुख ना मरन डे ने। आपको, मुझे पता है कि ਤੁਹਾਡਾ चैनल भी किन्नी को तनख्वाह देता है, कैमरामैन ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਗਲਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। शाहबाज भाई। हाँ, इसलिए नहीं तो तैयारी रखें। नहीं वो तो आपने भी हमारे हुकूमत साथ ही होना साडा है। तो कुछ बनया नहीं। सुने 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 सुने, जो कुछ साथियों नाल होया है ना, अगर आप लोगों को भी हमारे साथ खड़ा होना पड़ना है, अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि सहाफत आजाद हो, आप अपनी आवाज सर बुलंद जिनको कर आपने सकें। आपने जिनको सलाखों पर रखा हुआ था, वो यूट्यूबर सारे भाग गए, फरार हो गए सारे। आप सच्चे लोगों अच्छा के साथ देखिए, तो खड़े होते नहीं हैं। मैं फिर कहूं, हमारे साथ इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान हमारे साथ है। वो आपको लगता कौन है? है? मेरी बात सुने, लगता नहीं है। 8 फरवरी का मॉडल सबके सामने है। ऐसे करें ना, हम तो एप्लीकेशन दे चुके हैं यार। अगर नवाज शरीफ हार गया है, जिदा भरा वजीर आजम है, जिदी बेटी वजीर आला है, तो कौन सी हुकूमत, नवाज कौन शरीफ सा का सर आप मैंडेट? बार बार नाम ले रहे हो, ये भी तो सोचें, ये जंग का सारा डिजाइन उन्होंने किया था। सही बात है। वो बेचारा जंग का डिजाइन वो बनाता रहा, ऑपरेशन वो करता रहा, फील्ड मार्शल कोई और बन गया। हालांकि ये एवन फील्ड मार्शल नवाज शरीफ जो है, ये है एवन फील्ड मार्शल। इसको मेरे ख्याल में तो 3 बार के वजीर हाँ, आजम है बसरा साहब, इस तरह तो झुकते ना करें। ये मैं बताऊं, झुकते नहीं वो बेचारा। मैं फिर कहता हूं, जब आदमी काउंसलर बनने के काबिल ना रहे ना, देखें, सियासत आवाम से होती है। और सीरियस नोट, सियासत आवाम से होती है। जब हालत ये हो कि आपने 17 सीटों के साथ आपने इक़्तिदार ले लिया, तो आज हालत ये है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, फेयर इलेक्शन हो जाए, ये काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। और इस वक्त तो जो सूरत लग रही है, बज़ाहिर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के बाद आपके साबका लीडर जो हैं वो बिलावल साहब बनेंगे वज़ीर आज़म, ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। नहीं, अभी तो आप बिलावल साहब को छोड़ें, आप जिसको मर्जी बना दें, किसी पटवारी को, किसी एसएचओ को, किसी डिप्टी सेक्रेटरी को, किसी डीसी को। पाकिस्तान के अंदर कोई आइन कानून तो है नहीं है। बनाना तो सिर्फ नोटिफिकेशन ही करना है, फॉर्म 47 बनाना है। वो कहेंगे जो मर्जी बन जाएगा। आप बताएं ना। मैं तो कल हमने कहा था, वो कह रहे थे पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है खान साहब का।
हमने कहा एक काम करें कि पॉलीग्राफिक टेस्ट पहले सबसे उनका करें, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, सर मरियम, ये सुन तो क्या ले, बात थी बता गल तो सुन लो, खान गल साहब तो ने सुन 3 लो। बार तो मना कर दिया, मियां साहब को क्यों अच्छा करवाना चाह गल तो रहे हैं सुन आप? लो, अच्छा गल तो सुन लो। हमने कहा है कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी, जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, फॉर्म 47 बनवाया, एक तो इनका करें, इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिंह राजा का करें, आप काजी फाइज ईसा का करें, फिर आप करें, वो बेचारा कमिश्नर रोता रहा कि जी पूरी पिंडी डिवीजन हार गई थी, चट्टा साहब, और यहाँ पर लेकिन बाद में तो काजी सर फाइज साहब मेरे बाद में तो साथ। बाद में मुकर गया फिर वो। अच्छा तो तुम तो नहीं, हमें तो वो जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता नहीं बेचारा वो किधर है, अल्लाह ताला उसको जिंदगी दे, किसने देखा उसको, उसका हमने तो बयान ही सुना था। अच्छा दूसरी बात, आज भी हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बनाए ना जुडिशल कमीशन, फास्ट ट्रैक ऑपरेशन 9 मई का, और दूसरा बनाए आप 26 नवंबर का। दूध का दूध का ताकि दूध, पानी का पानी हो जाए, ये जाएगा। कह रहे हैं आप। लेकिन ये सर बहुत शुक्रिया, हाँ, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे शौकत बता साहब, बात कर रहे थे कि दोबारा हम सड़कों पर आने को तैयार हैं, इस्लामाबाद की जानिब दोबारा एक बार फिर वो चढ़ाई के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। वो कहते हैं खान साहब सर कॉल का इंतजार है, हमने एक वहाँ तैयारी कर ली है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर गदम्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अहम डेवलपमेंट जिस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया गदम्बर साहब। इस वक्त की जो सूरत हाल है, मोदी से कोई बैद नहीं है गुजरात के कसाब से कि दोबारा कोई मिस एडवेंचर कर दे, क्योंकि पानी का मसला बदस्तूर मौजूद है। और अभी फिर गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक जगह तकरीर करते हुए धमकी दी पाकिस्तान को कि हम पानी बूंद बूंद को तरसा देंगे पाकिस्तान को। और हालांकि यहाँ से भी जवाब बड़ा ज़बरदस्त गया है कि पहले भी मारा था, फिर मारेंगे, भारत को जारियत का शौक़ है तो फिर करके देख ले, हम तैयार हैं। पाक फौज की जानिब से बयान भी आया है। आप क्या समझते हैं सर, सियासी हवाले से, सफारती हवाले से कोई कमी रह गई है या मजीद आलमी दबाव ताकि मोदी पे पड़े और इस तरह के जो मुख्तलिफ किस्म के आज भी गिरर भपकियाँ दे रहा है, ये सिलसिला बंद हो? बात ये कि मोदी को तो आप रोक नहीं सकते, वो मोदी तो है नहीं, वो मोदी है। अब जो कुछ हो रहा है या पानी के हिसाब से जो कुछ हो रहा है, वो बूंद बूंद को तो कहने को तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप जो भारत के अंदर भी जो अकल रखने वाले लोग हैं उनकी बात अगर आप सुने जी तो आपको ये पता ये चलेगा कि जी जो दरिया पाकिस्तान में आ रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह से उनका रुख मोड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए। आगे भारत जो भूख और नंग में मुब्तला है, बिल्कुल भारत के अपने लोग कहते हैं कि वहाँ पे 80 करोड़ लोग हैं जो एक 5 किलो अनाज के ऊपर जो है सारी महीने में जिंदा रहते हैं। 60% लोगों के पास सर बैतुल खला की सहूलत तक नहीं है। तो मोदी ने इससे पहले ही बड़ी तड़ियां लगाई है, उसको शौक है तड़ियां लगाने का, तो वो हरामी है पूरे, मतलब है उसके बाप का पता नहीं है कौन था। तो जिस बंदे के बाप का नहीं पता होता उसका आपको पता है कि उसको क्या कहते हैं, क्या उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो इस किस्म के लोग जो होते हैं वो दुनिया में फसाद ही बर्पा करते हैं, और आपने देख लिया होगा कि हिटलर ने क्या फसाद बर्पा किया था दुनिया में। तो ये भी उसी की एक कॉपी है। कहने को जो मर्जी कहता रहे, मैं और आप तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो कुछ किया है ना, इससे एक स्केल और भी ज्यादा हुआ ना, तो मोदी और उसके अमित शाह जैसे जितने बच्चे हैं ना, उनको नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ चुकी है सर, नानी याद आ चुकी है, लेकिन वो ओछे हथकंडे, क्योंकि ये सिंतास माहिदा एक तरफा तौर पर तो मुअत्तल नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने की कोशिश की है। अब हम ज़ाहिर है हमने भी कमेटी बनाई है पूरी दुनिया में ताकि आया कर सकें भारत का मकरूआ चेहरा। और लेकिन उनकी जो प्रॉक्सीज हैं बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के दीगर इलाकों में दहशतगर्दी कर रही हैं, इस हवाले से भी ज़ाहिर दुनिया को सर हमने शवाहिद दिखा दिए, लेकिन दुनिया का रवैया भारत के हवाले से वो नहीं है जो एक दहशतगर्द मुल्क के साथ होना चाहिए दुनिया का। प्रॉक्सीज तो मैंने पहले भी आपके साथ किया था, ये प्रॉक्सीज उनकी जो बड़े अरसे से जारी है, और इनके ऊपर शेर नहीं आ रहा, और इनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, इनके ऊपर वो बात कर रहे हैं। तो अब उनको हमने कंट्रोल करना है ना। अब वो प्रॉक्सीज जितनी हैं उनके खिलाफ हमने लड़ाई करनी है, और ये इंश्योर करना है कि एक तो दुनिया में जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है उसको हम एक्सपोज करें पूरे तरीके से, और दूसरी बात ये है कि हम डिप्लोमेटिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक मनूवर इस्तेमाल करें, हम अपने हाउस को इन ऑर्डर करें। यहाँ हमारे ऊपर एक दफा मुझे इस वक्त लगता है कि एक तो चले ये फेज तो गुजर गया जिसमें क्राइसिस के इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया,
और वो बड़ा अच्छा जवाब दिया, बड़ा सख्ती जवाब दिया, बड़ा मौसर जवाब दिया। लग भारत को पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना, क्या होता है और क्या होना नहीं चाहिए मोदी के अलावा बाकी लोग। अब बात यह है कि इसके अलावा ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इसके अंदर हमें देखना है कि हमारी क्या वीकनेसेस क्या है, हमारी शॉर्ट कमिंग क्या है, हमारी शॉर्ट फॉल्स क्या है, जो हम नहीं देख रहे। यानी अगर बार बार हमले हो रहे हैं तो उनको बुजदिली के हमले क्या कि हम जान तो नहीं छुड़ा सकती ना। हुकूमत के लिए बुजदिलों ने हमला कर दिया जी और ये हम छोड़ेंगे नहीं। भाई बुजदिलों ने हमला किया, वो बुजदिल टारगेट ही वो लेके आए थे, उन्होंने हमला कर दिया। या तो उनका टारगेट दिया वो आप फेल कर देते तो फिर तो हम कहते कि जो उन्होंने बुजदिली से हमला किया था और हमने उसको फेल कर दिया। उनका तो ऑब्जेक्टिव भी है वो बच्चों को और बूढ़ों को और बुजुर्गों को और सॉफ्ट टारगेट से हमला करना। तो कहीं तो हमारी इंटेलिजेंस, कहीं तो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम लैग कर रहा है ना। बलूचिस्तान के अंदर कर रहा है। बलूचिस्तान बहुत बड़ा सूबा है, मुझे पता है वहाँ पे हर जगह पे हर टेरिटरी के हर इंच को फौज से या रेंजर से या एफसी से कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें तो उसके लिए कुछ ऐसी चीजें वहाँ पे लगानी है, कोई ऐसी जियो टैगिंग करनी है, हमें हमारे पास सेटेलाइट कवरेज उसके ऊपर लेके आना है ताकि हमें इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनकी मूवमेंट का, उनके प्लेसेस का, उनके लोकेशन का और ज्यादा पता हो, ताकि वहाँ पे भी हम मिसाइल मारें। और अगर अफगानिस्तान के अंदर वो लोग मौजूद हैं, उनके ठिकानों को पता है, तो उनको एंगेज करना चाहिए। इंडिया के अंदर जहाँ वो पढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, उनको एंगेज करना चाहिए। तो बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सोचने वाली हैं और इससे सिर्फ इस तरह कह के कि जी हम एक इंसिडेंट हो और उससे कंडमनेशन करके गुजर जाए, तो इस तरह तो गुजारा नहीं होगा। ये तो बड़े अच्छे से इंसिडेंट हो रहे हैं, उसमें बड़े सीरियस इंसिडेंट, तो खासतौर पर बलूचिस्तान। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बलूचिस्तान इज लिटरली बर्निंग एंड गवर्नमेंट हैज टू पे स्पेशल अटेंशन टू बलूचिस्तान। वहाँ पे प्रोएक्टिव मेजर्स बहुत सारे करने की जरूरत है, बहुत सारे इंटेलिजेंस। बलूचिस्तान की हुकूमत टोटल फ्लॉप हो चुकी है। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है सर। वो तो हाथ झाड़ के बलूचिस्तान हुकूमत तो खड़ी हो जाती है कि दहशतगर्दी हो रही है, हम क्या कर सकते हैं इस पर। जाहिर है सारा मैं कह रहा हूँ ना कि इसलिए कि वो खुद तो ट्रैवल करते नहीं है ना, वो उन लोगों तक पहुंचते हैं जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है। आप मुझे बताएं ना, इस बलूचिस्तान की हुकूमत के कितने वज़रा हैं या इनके चीफ मिनिस्टर हैं, कितनी दफा उन्होंने खजदार का या गवादर का दौरा किया और जानने के लिए कि वहाँ के लोगों के क्या ग्रीवेंसेज हैं और क्या चीजें हैं जिनको आपको सेटल करना है। तो हो सकता है ये सॉफ्ट टारगेट या वो लोग जो उनको मुहैया रिसीव मुहैया करते हैं या वो लोग जो उनको वहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके उनको आप आइडेंटिफाई कर सकें। कितनी दफा ये एक्सरसाइज बलूचिस्तान ने, बलूचिस्तान की एफसी ने, बलूचिस्तान की हुकूमत ने की। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह सिर्फ देखे ना, मैं बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि सिर्फ ये कह देने से कि अपना अफसोस हो गया। ये तो प्रेस सेक्रेटरी के पास है, वो पता है कि स्टेटमेंट पड़ी होती है, चीफ मिनिस्टर का प्रेस सेक्रेटरी होता है, उसके बाद स्टेटमेंट पड़ी, उसने वो मीडिया को जारी कर दिया। मीडिया ने वो स्टेटमेंट पर ना उसमें कोई जज्बात होते हैं, ना उसमें कोई सेंसिटिविटीज होती है, ना उसके अंदर कोई कन्विक्शन होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब याचियां करते रहे, अपने टूर बनाते रहे और बस बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। भाई इसके ऊपर बड़ा सीरियसली सोचने की जरूरत है और इसके अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन और बहुत सारे ऐसे मैयत है जिसके ऊपर हमने गौर ही नहीं किया। नेक्टा पे गौर नहीं किया आज तक, नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर गौर नहीं किया। एक चीज है पाकिस्तान के अंदर कि सब कुछ जो है वो फौज की जिम्मेदारी, फौज को जिम्मेदार को बता दिया गया है। फौज जितना कर सकती है, जहाँ जहाँ लड़ रही है उससे बढ़कर कर रही है। लेकिन बात यही है कि बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद तवार तो मौजूद थे दिफाई तहदेकार, और खासतौर पर बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ तो कहा जाता है मुंतखब हुकूमत वहाँ मौजूद है, आवाम के वोट लेकर के आए हैं, सरदार सारे असम्बली में बैठे हुए हैं, पास मौजूद हैं, लेकिन इस तरह कोई हादसा वाक़या हो जाए सानिया तो उसके बाद पता भी नहीं चलता कि वो लोग हैं कहाँ। उनको भी कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सारे काम अगर फौज ने करना है तो जनाब फिर आप क्यों हुकूमत बना कर वहाँ बैठे। गौतम साहब ये कह रहे थे। बहुत शुक्रिया, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरी इजाज़त, मौलाना की बात।